आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहे थे, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है। कल की वीडियो काफी गलत बनी है, उसमें जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं वो ब्लर हुए थे कैमरे के कारण। कैमरे की क्वालिटी खराब है इसलिए। तो उन क्वेश्चंस को हम अब कर लेते हैं दोबारा से। वो कहते हैं, 2 वैद्युतरोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। तो यहाँ 2 गोले उन्होंने प्रयोग किए हैं और लेने के पश्चात ही उनको रगड़ दिया है उन्होंने। और आप जानते ही हैं कि रगड़ने के पश्चात क्या होगा, दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगी। आवेश की मात्रा बिल्कुल बराबर हो जाएगी। जो दे रखा है इसमें वो लिखेंगे R = 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बनाएंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁻2 मीटर। आगे दे रखा है इन्होंने F = 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन। और आगे उन्होंने कुछ नहीं दिया है, लिखेंगे रगड़ने के पश्चात। रगड़ने के पश्चात दोनों गोलों पर समान आवेश हो जाएगा। अतः डैश लगाएंगे और लिखेंगे Q1 = Q2 = Q। यहाँ पर जो Q1 है पहले गोले पर आवेश, इक्वल टू Q2 दूसरे गोले पर आवेश, इक्वल टू Q, यानी दोनों गोलों पर जो आवेश है वो Q ही हम रखेंगे। यहाँ पर हमको वैल्यू पूछी है स्मॉल n की, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उन्होंने यहाँ पर पूछी है। तो प्रयोग करेंगे यहाँ कूलाम का नियम, लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम है F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r² न्यूटन में। तो जो वैल्यू दे रखी है उसको यहां प्रयोग करेंगे। F की वैल्यू आपको दे रखी है उन्होंने 0.1 न्यूटन, 0.1 = इस पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इनटू Q1 के स्थान पर भी Q का प्रयोग करेंगे और Q2 के स्थान पर भी Q का प्रयोग करेंगे अपॉन में r²। और r की वैल्यू है 1 × 10⁻²। तो 1 × 10⁻² का पूरे का होल स्क्वायर। आगे आपको बतानी है Q × Q यानी Q² की वैल्यू, तो इसको साइड में ले लेंगे, हो जाएगा Q² = 0.1 इनटू, अभी आप इन पावर्स को भी ओपन कर लेंगे। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, इनटू पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 दूनी 4, 10⁻⁴ अपॉन हो जाएगा आपका 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ 9।
कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब कोई डेटा को लिखिए, क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर कितना हो चुका है, वो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 10 की पावर माइनस के 4 हो गया ऊपर इनटू, अब देखिए 10 की पावर 9 है और ये 10 है, कितना होगा 10 की पावर 10, इस 10 की पावर 10 को ऊपर ले जाओ तो ये माइनस की हो जाएगी। ओके, 10 की पावर माइनस के 10 अपॉन 9, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। या करके आप लिखेंगे q स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 4 है और 10 की पावर 10 है, कितना हो गया 14, 10 की पावर माइनस के 14 अपॉन 9। अब इस पे स्क्वायर लग रहा है, इस स्क्वायर को जब हटाओगे तो इस पूरे पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ओके, तो हो जाएगा q इक्वल टू, इसका अंडर रूट निकालेंगे, 10 की पावर माइनस के 14 है तो इसमें से 7 बाहर निकलेगा, 10 की पावर माइनस के 7 अपॉन 3 3 जा 9, 3 कितना कूलाम का आवेश आ जाएगा आपका, इतने कूलाम आवेश स्थानांतरित होगा। परंतु आवेश नहीं बताना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, कितना स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है, तो Q इक्वल टू क्या होता है जी, Ne, Q इक्वल टू Ne से, तो Q के स्थान पर प्रयोग करेंगे Ne, n इंटू ई इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस के 7 अपॉन 3, कुछ इस तरह से। आपको n की वैल्यू बतानी है तो ये e कहां पहुंचेगा, डाउन में, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 3 अपॉन 3e, कुछ इस तरह से। ओके, अब आप इस e की वैल्यू रखेंगे, कितनी होती है, इस मोली का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम रखेंगे, तो हो जाएगा n इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 3 अपॉन में 3 इंटू 1.6, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, कुछ इस तरह से। और ये 19 पावर है, इसको ऊपर ले जाओ तो ये किसकी हो जाएंगी, हमसे ये गलती हुई है, 10 की पावर माइनस के 7 अपॉन 3 है, तो 10 की पावर माइनस के 7 ही इसको लिखेंगे, 3 नहीं है, ये 7 है, 10 की पावर माइनस के 7, लिखने में मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। अब इस 19 को ऊपर ले जाओ तो ये प्लस की हो जाएंगी, n इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 7 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 3 इंटू 1.6, कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, 19 में से 7 हटा दो तो 12 बचे, 10 की पावर 12 अपॉन 3 इंटू 1.6, 3 इंटू 1.6। अब क्या करेंगे आप, इसको 100 इंटू 10 की पावर 10 लिख सकते हैं, 100 इंटू 10 की पावर 10 भी आप लिख सकते हैं, अपॉन में हो जाएगा 3 इंटू 1.6, पॉइंट हटाओ तो ऊपर 0 बढ़ेगा। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से काट लो, 2 8 16 है, और 2 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा। ओके, 5 बार ये कटेगा। आगे इस मल्टीप्लाई को मैं यहां कर देता हूं, n इक्वल टू 100 इंटू 10 की पावर 10, 100 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 10 इंटू ये कट गया तो 5 बचा यहाँ पे 5 अपॉन में आ जाएगा 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 का मतलब है 3 अट्ठे 24। ओके, अब काटेंगे, देखिए 4 से काट लीजिए, 4 से 24 और 4 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा। n इक्वल टू 25 पंजे 125 गुणा 10 की पावर 10 बटे 6, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम काटेंगे, क्या हो जाएगा जी, 20 छक्का 120, 20.5
और ये कितना हो जाएगा 20.120 है तो 5 बचेगा और 0 लगा लेंगे। चलो 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया 50 हो गया, तो 6 × 48 8 बार कटेगा, यानी कितना आ जाएगा n इक्वल टू 20.08 × 10 की पावर 10। या करके आप लिख सकते हैं n इक्वल टू 2 के बाद ही आप पॉइंट लगा लेंगे, 2 के बाद भी आप पॉइंट लगाएंगे तो प्लस की पावर एक और बढ़ जाएगी। या करके आप लिखेंगे 2.008 × 10 की पावर 11 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब आप ये अंक भी खत्म कर सकते हैं, आगे के जो अंक हैं इनको भी खत्म कर सकते हैं। तो आप या करके लिख सकते हैं n इक्वल टू 2.0 के बाद क्या आता है 1, एक अगला अंक आप रख देंगे इनटू 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन, यानी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है 2.1 × 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। बाकी अगली वीडियो में